आज हर घर में कंपटीशन है। आपके भाई ने अगर इंजीनियरिंग करी है, आपकी बहन ने अगर मेडिकल का कोई कोर्स में सिलेक्शन ले लिया है, तो प्रेशर अल्टीमेटली आपके ऊपर भी आ जाता है कि नहीं यार, दीदी ने किया तो फिर मुझे भी करना है। भैया ने आईआईटी करी है तो फिर मुझे भी करना है। और घर वालों का प्रेशर तो है ही, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी इस चीज़ को इतना एक्सेप्ट कर चुकी है कि हर घर में इंजीनियर तो चाहिए ही चाहिए। बेटा इंजीनियरिंग ही करेगा, बेटी है तो मेडिकल लाइन में ही जाएगी। क्यों? सही कहा ना मैंने, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हम इसकी वजह से जो एक्चुअल में कहानी है वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। कहानी ये है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन के अलावा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कोई बताता ही नहीं है। और वो चीज़ क्या है? बीएससी। सो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी। दिस इज सचिन उपाध्याय। मैं पिछले 10 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, लगभग 4 से 5 सालों से यूट्यूब पर हूँ। इस चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा इंक्लाइन, मैं खुद इंक्लाइंड हूँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी फिजिक्स कराता हूँ। नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बैच ही चलती है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, बीइंग एज ए टीचर मुझे सच बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो एक बहुत अच्छी सच्चाई से मैं आज आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना कि क्यों बीएससी ओवर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ कि सर बीएससी है क्या, तो फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस। लेकिन फुल फॉर्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो बीएससी आपको तब करनी चाहिए जब आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ना इंटरेस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आने लग गया है। आपको मजा आने लग गया है केमिस्ट्री के उस केमिकल रिएक्शन के साथ, आपको मजा आने लग गया है मैथ्स के उस फॉर्मूले का जो तोड़ है, निचोड़ है, फिर कैसे किसी क्वेश्चन को, बड़े से क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से कर देते हैं। आपको प्यार हो चुका है फिजिक्स में कुछ नया ढूंढने का। आपको प्यार हो गया है फिजिक्स के न्यूमेरिकल के साथ नहीं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ। सिंपल शब्दों में, अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट से बहुत अच्छा लगाव हो रहा है, वो आपको 11th 12th में आने के बाद ही एहसास होगा। तो समझ जाना कि यार आप बीएससी के लिए बने हो, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट से प्यार हो गया है। देखिए, भले आप इंजीनियरिंग की तैयारी उस वक्त कर रहे हो, भले आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका रुझान अगर किसी एक सब्जेक्ट के प्रति है, तो वहीं पर अपने आप को समझा लेना, बॉस ये पाथ पे मैं जा तो रहा हूं। मैंने घर वालों का प्रेशर तो ले लिया है, क्योंकि पापा ने कहा है, मम्मी ने कहा है, दीदी ने कर लिया है तो मुझे भी करना पड़ेगा, बहना ने किया है, भैया ने किया है तो फिर मुझे भी करना पड़ेगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप आगे करोगे तो सही, लेकिन खुश नहीं रहोगे। वो 3 इडियट में एक डायलॉग था ना कि गेट पे कार खड़ी थी, काश मैं बैठ जाता, मैं चला जाता तो फोटोग्राफर बन जाता तो मैं खुश रहता। क्या फर्क पड़ता है यार, 4 पैसे कम कमाओगे ना, लेकिन खुश तो रहोगे ना। मैंने इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखा है, अभी 7 8 महीने पहले के मेरे एक्सपीरियंस में मैं आगे इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो बच्चा आपको वहीं पर समझ जाना है प्यारे स्टूडेंट्स की, अगर आपको मजा आ रहा है फिजिक्स में, मजा आ रहा है केमिस्ट्री में, मजा आ रहा है मैथ्स में, तो समझ जाओ यार कि आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में जाने से अच्छा है कि आप बीएससी को ऑप्ट कर लो। और इस वीडियो के अंदर मैं आज इंडिया के अंदर, हमारे भारत में टॉप 5 बीएससी की कैटेगरी बताऊंगा, जिसको करोगे आप, आपका करियर नेक्स्ट लेवल पर जाएगा यार। आप देखिएगा कि वही इंजीनियरिंग 4 साल, वही एमबीबीएस करने वाले 5 साल स्टूडेंट से भी अच्छा आप कर रहे होंगे अपने लाइफ के अंदर, राइट। तो बैचलर ऑफ साइंस कब हमें करना है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको जब किसी सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। देखिए, आज इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। हर इंसान को मिलियनर बनना है, मेरे को नहीं बनना। मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, ठीक है। मैं आप बच्चों के साथ हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक टीचर बन के ही बहुत प्राउड फील करता हूँ, बिकॉज मैंने देख लिया है बहुत क्लोजली कि एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि इंसान खुद खुश नहीं रहता, बस वो एक्टिंग करता है। स्टार्टअप का कल्चर ऐसा है कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब कंपनी किस तरीके से चलती है, स्टार्टअप कंपनी किस तरीके से चलती है, जरा सोचते हैं। पहले कंपनी का मतलब होता था लोग बैठ करके काम करते थे, राइट। बट पिछले 10 15 सालों से थोड़ा सा चेंज हुआ है। स्टार्टअप के वजह से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, सोनी टीवी पर एक सीरियल आता है, लोग बहुत बड़े तरीके से खुश हो जाते हैं देख करके कि अच्छा शार्क टैंक है, यहाँ पर ऐसे होता है, फंडिंग होता है, इक्विटी होती है। तो इन सब के अंदर जो कंपनी में लोग काम करते हैं वो घर बैठे ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं। अलग से एक बंदा होता है जो कंपनी का पूरा डेटा तैयार कर रहा होता है, जिसको हम लोग डेटा एनालिस्ट कहते हैं। वो अकेले सैलरी ले लेता है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। अब वो डेटा एनालिस्ट भी जो होता है, वो एक इंजीनियर भी हो सकता है जिसने आईटी करी हुई है, और एक ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जो बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा हो, जो बीसीए
कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा हो, तो जरा आप सोचो कि अगर किसी कंपनी के अंदर एक डेटा एनालिस्ट की जरूरत है तो वो 4 साल वाले इंजीनियर को भी ले रहा है, 3 साल कोर्स खत्म करने वाले बीएससी कंप्यूटर साइंस को भी ले रहा है, राइट। अब आप जरा यहाँ पर सोचो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके कि किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई। अपने करियर में 4 साल लगाने के बाद, हर साल 2 सेमेस्टर झेलने के बाद 8 सेमेस्टर खत्म करता है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट और पूरी तरह से पिस जाता है, और फिर वो भी उसी जगह पर आता है जहां पर 3 साल के अंदर कोर्स खत्म किया हुआ बीएससी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट भी आता है। तो किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई? बीएससी वाले की। उसका 1 साल बचा। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कहने का बच्चा मतलब सिंपल सा इतना ही तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो टीचर, मैं तो पढ़ाता हूँ सभी को। लेकिन मैं एक सच्चाई आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट जब उसको मशीनों से प्यार है, उसको पता है कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद मुझे कुछ और करना है, मुझे एक बड़ी सी कंपनी में जाना है, गूगल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, तो ही इज डूइंग गुड। लेकिन अगर आप बीएससी कर लेते हो तो क्या आप खराब कर रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपसे आईआईटी नहीं निकाली गई तो आप खराब हो गए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपसे मेडिकल में नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप खराब कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई होप कि इस डेटा एनालिस्ट वाले एग्जाम्पल से आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी कि बीएससी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। गॉट माई पॉइंट? नाउ अगर हम आज इंडिया में बात करें, हमारे देश के अंदर की ही हम बात करें, तो एक आंकड़ा मैं आपको समझाता हूं कि अगर 1000 लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, बच्चा ध्यान से सुनना, 1000 लोग, 1000 लोग अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें से लगभग ऑन एन एवरेज 900 लोग आईटी सेक्टर में जाते हैं। ठीक है, अब 900 लोग आईटी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट तो हुए हैं, लेकिन उनमें से कितनों को जॉब मिलती है? अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क। आप देख ही रहे हो नरेंद्र मोदी सर और राहुल गांधी जी के बीच में भिड़ंत चली हुई है। मोदी साहब आज के 10 साल पहले आए थे, कहे थे कि हम रोजगार देंगे, ठीक है। अब राहुल गांधी जी को समझ में आ गया कि भैया अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कांग्रेस की सत्ता गई, तो वो भारत जोड़ो यात्रा चला दिए। बात आप समझ रहे हो? हर कोई सरकार आएगा, नए नए वादे करेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट घटता चला जाएगा। कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, नो डाउट कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ गए, बहुत सारी चीजें बढ़ गई, स्टूडेंट्स भी बढ़ गए, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा? नहीं। तो 900 लोग आते तो हैं आईटी सेक्टर के अंदर, बट उनमें से कितनों को जॉब मिलेगी? अब जरा सोचते हैं, क्योंकि बीएससी कंप्यूटर साइंस वाला भी आईटी से रिलेटेड ही है, ठीक है। अलग से आईटी जो इंजीनियरिंग वाला वो तो है ही, फिर ये बीसीए वाले भी हैं। अब होता क्या है कि आईटी वाले क्योंकि 4 साल इंजीनियरिंग के हैं तो इनकी डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए कि मुझे एक ऐसा बंदा हो जो मेरा सारा काम कर दे और मेरे 7 8 10 15 20 हजार या लाख रुपए की सैलरी भी बच जाए। बीइंग एज अ को फाउंडर इन सम अदर कंपनी, मैंने कंपनी को बहुत क्लोजली देखा है, तो ये सभी जो ऊपर के पोजीशन पर बैठते हैं, चाहे वो सीईओ हो चाहे वो सीओओ हो, यही सोचता है। अगर आप भी कल को एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे तो आप भी चाहेंगे कि मेरी कंपनी का बजट मैं इस तरीके से बनाऊं कि मैं ये एक्स वाला काम कर लूं, करवा दूं किसी बंदे से, और सैलरी भी मुझे कम देनी पड़े। तो अब आप दिमाग लगा लो, ऐसा भी नहीं है कि ये बीएससी वाले को 10,000 मिलता है तो इसको 1 लाख मिलता है, इतना बड़ा रेंज नहीं होता, इतना गैप नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 हज़ार का ही गैप होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि बीएससी वाले को अगर 70,000 का पैकेज मिला है तो इंजीनियरिंग वाला 90,000 या 1 लाख रुपए की डिमांड करता है, बट कंपनी किसे ऑफर करेगी? ऑफ कोर्स बीएससी किया हुआ, बीसीए किया हुआ। एक और बेनिफिट हो जाता है बीएससी करने वाले बच्चों को कि उनको 3 साल में डिग्री मिल जाती है और वो पैरेलल में अपने आराम से कोई और भी चीज़ कर रहे होते हैं, या तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, या तो वो कहीं पर पढ़ा रहे होते हैं, एक अपना सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर देते हैं। बट यही इंजीनियरिंग में रहते रहते बहुत डिफिकल्ट होता है। इंजीनियरिंग का बच्चा आपको मिलेगा 4 साल बाद उसने कुछ सोचा, पैरेलल में करना इज वेरी डिफिकल्ट। पढ़ा सकेंगे लेकिन कुछ बड़ा करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों? उसका रीजन है, अब आपकी इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, राइट प्यारे बच्चा, और हर साल आपके 2 सेमेस्टर की एग्जाम होती। कहने का है सिर्फ मतलब कि एक सेमेस्टर में 6 महीना मिलता है, बट भजिया मिलता है? नहीं मिलता। भजिया मिलता है इन द सेंस यार 3 महीने में तो सबमिशन, फिर वो वाइवास, इतनी सारी चीजें चल रही होती है ना कि टाइम ही नहीं बचता है। कहने के लिए होता है कि 6 महीना, लेकिन 3 महीने के बाद ही एग्जाम आ जाती है। तो आप दूसरी कोई बड़ी चीज कैसे कर रहे होंगे? नहीं कर पाएंगे। वहीं बीएससी में 3 साल में आपको डिग्री मिल जाती है, आप शांति से कर पाएंगे कि नहीं यार मैं पैरेलल में यूपीएससी की तैयारी कर लेता हूँ, या मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूँ, या मैं टेट टाट करके टीचिंग फील्ड में अच्छे से आ जाता हूँ, या मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। वो कुछ बड़ा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई?
कि जो क्षेत्र के डिपार्टमेंट, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके भी जा रहे हैं किसी सेक्टर के अंदर, उसी सेक्टर में बीएससी वाला भी जा रहा है, उसी सेक्टर के अंदर बीसीए वाला लोग भी स्टूडेंट जा रहे हैं। एंड कंपनी किसे जॉब देगी अच्छे से? ऑफ कोर्स जो कम थोड़ी सी सैलरी के अंदर बहुत सारा काम कर सके। कम का मतलब इतना भी कम नहीं होता, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जहाँ पर मैं कंपनी को रन कर रहा था वहाँ पर मिनिमम 90,000 to 1 लाख रुपीज़ सैलरी हुआ करती है किसी डेटा एनालिस्ट की, और इतनी ही सैलरी होती है किसी एक अच्छे से वीडियो एडिटर की, और इतनी ही सैलरी कुछ होती है कोई बीएससी या बीसीए किया हुआ जो कि पूरा सिस्टम समझ रहा है, जो कि पूरा डेटा को हैंडल कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, ठीक है? तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं ये भी समझाना चाहूँगा कि हमारे भारत के अंदर देखो, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी, है ना, बीएससी मैथ्स, ये हर कोई जानता है। लेकिन कुछ ऐसे बीएससी स्ट्रीम भी हैं, कुछ ऐसे बीएससी सेक्टर भी हैं जिसे अगर आप सच में समझते हो कि यार नहीं यार सचिन सर मुझे करना चाहिए, अगर आप वो करते हो तो डेफिनेटली आपका करियर नेक्स्ट लेवल पर होगा। ये वीडियो अगर 12th स्टूडेंट जो है वो देख रहे हैं तो जरूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। अपने जूनियर्स के साथ जो 10th क्लास में है उनके साथ तो जरूर शेयर करना, बिकॉज टीचर्स नहीं बताएगा। क्योंकि टीचर्स को पता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनको अपना ट्यूशन चलाना है, किसी को अपना, है ना, बहुत सारा उनका जो कोर्स है वो करना है। लेकिन ये बंदा बहुत ईमानदारी से बहुत सत्य बात कहता है। मैं भी करा रहा हूँ नीट, मैं भी सब कुछ करा रहा हूँ, बट फ्री में सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमारे भी पेड कोर्सेस आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं सच्चाई भी बताता हूँ कि 100 स्टूडेंट है तो 100 के 100 तो डॉक्टर नहीं बन सकते, 100 स्टूडेंट है तो 100 के 100 इंजीनियर्स तो नहीं बन सकते। उन 100 के अंदर से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अलग खास बात है, वो बातें भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? सो हमारे भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे बीएससी की स्ट्रीम है जो आपका करियर नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, अब हम वो चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। येस, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अपने डायरी में लिख करके आया था कि आज मुझे अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ये बात ज़रूर शेयर करनी है। एक बड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ बीएससी और इंजीनियरिंग के अंदर। देखिए, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बीएससी 3 साल में डिग्री मिल जाएगी, आप पैरेलल में कुछ और भी कर पा रहे होंगे। क्या नहीं लगता आपको इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज जो आपको समझने की जरूरत है, और वीडियो को रोक करके मैक्सिमम कमेंट करना अगर आप मेरे इस बात से अग्री करते हो तो, आपको नहीं लगता है कि हम कब तक अल्बर्ट आइंस्टाइन के उन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे? हम कब तक हाइजेनबर्ग दी ब्रोगली के इक्वेशंस को ही पढ़ते रहेंगे? हम कब तक ग्रेविटेशन के लिए क्रेडिट न्यूटन साहब को ही देते रहेंगे? आपको नहीं लगता कि क्या हमारे भारत से भी लोग निकलें और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लाएं जो आगे आने वाली पीढ़ी पढ़े कि इंडियन साइंटिस्ट ने ये कहा था, ये इंडियन साइंटिस्ट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पूरे विश्व में जाए, जो हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है? क्यों ना हम उसके लिए कदम उठाएं? एज अ टीचर ये मेरा काम है कि मैं आप तक सच बातें रखूं, और एज अ स्टूडेंट ये आपका काम है कि इस बातों को हर तरह सर्कुलेट करो कि यार बात तो ये अपना बड़ा भाई एसएसपी बाबा बहुत सही कह रहा है। अभी जरा सोचिए कि कब तक हम ग्रेविटेशन के लिए क्रेडिट न्यूटन साहब को देते रहेंगे, लेकिन असलियत में कहानी कुछ और है। ग्रेविटेशन की शुरुआत बहुत साल पहले, 4000 साल पहले ही न्यूटन के हमारे भास्कराचार्य, जो कि भारत के एक महान आचार्य थे, उन्होंने दे दिया था। आज भी मेरे इस स्टूडियो के अंदर यहाँ पर आइंस्टाइन साहब की फोटो लगी हुई है। क्यों? ठीक है, फिजिक्स पढ़ाते हैं तो अब यहाँ पर फोटो लगा दी, लेकिन अंदर से बड़ा दुख होता है इन द सेंस मैं बड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि यार आनी चाहिए। क्यों आज भी लंदन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और आपके अमेरिका में पढ़ने वाले मास्टर ऑफ साइंस करने वाले स्टूडेंट्स का ही बोलबाला है? हमारे इंडिया में भी तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं। मैं भी हाल ही में आईआईटी गांधीनगर गया था, वहाँ पर मैं मनीष जैन सर से मिला हुआ था। वो अमेरिका रह कर के यहाँ इंडिया में आए थे, और उन्होंने मुझे बोला सचिन बेटा मुझे वहाँ पर ना शांति नहीं मिल रही थी, मुझे यहाँ शांति मिल रही है। सिंपल सादा कपड़ा पहन करके, आप मेरे इंस्टाग्राम सचिन सर फिजिक्स पर आप जाओगे तो मैंने सर के साथ कुछ रील्स डाले हुए हैं, आप देखना, आपको लगेगा यार क्या डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली। और उन्होंने मुझे एक बात उस दिन कही और वो बात मुझे लग गई। उन्होंने कहा बेटा यहाँ पर अपने इंडिया में ना एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। हम प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पर नहीं है, हम बस कंपटीशन बेस्ड लर्निंग पर कर रहे हैं। कंपटीशन कंपटीशन, 10th में मार्क्स लेकर के आओ, 11 12 साइंस ले लिया, मार्क्स लेकर के आओ, बस सीए है तो उसके लिए नंबर 1 2 3। अरे कब तक ऐसा चलेगा?
क्यों नहीं हम 8वीं क्लास से ही बच्चों को फिजिक्स उस तरीके से सिखाएं प्रैक्टिकल बेस्ड, केमिस्ट्री उस तरीके से सिखाएं प्रैक्टिकल बेस्ड, बायोलॉजी रियल फ्लावर्स के साथ कनेक्ट कराएं। कहने के लिए हर जगह पर बने हुए हैं लैब, कहने के लिए हर जगह पर है, लेकिन ये आपको ही पता है कि सच्चाई क्या है, बिकॉज आप 12th के स्टूडेंट हो यार। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल पर 12th के स्टूडेंट है, बहुत सारे 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं, 4 साल से लगातार वीडियोज आ रही है, यही बात सत्य है ना। तो बीएससी वाला स्टूडेंट्स ना ये चीज कर सकता है कि वो कुछ ऐसे रिसर्च करे जो आने वाली पीढ़ी, आने वाले फ्यूचर में हमारे देश को आगे लेकर के जाएगा। क्योंकि बीएससी करते करते स्टूडेंट्स किसी एक सब्जेक्ट से जब उसको प्यार है, चाहे वो बीएससी फिजिक्स से कर रहा है, केमिस्ट्री से कर रहा है, बायोलॉजी से कर रहा है, तो वो पैरेलल में बीएससी के बाद एमएससी करेगा, एमएससी के बाद वो पीएचडी करेगा। सर करियर खत्म, इतना कौन पढ़ेगा? अरे यार अब कब तक ऐसा सोचते रहोगे? पैसों के लिए मत जियो, पैसा बाई प्रोडक्ट होता है बच्चों, पैसा अपने आप आ जाता है। अपने काम से प्यार करना लाइफ में, हमेशा एक बात याद रखना। 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 8,000 करोड़, मैंने इतनी फंडिंग उठा ली, मैं इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास इतने सारे लोग हैं, कोई मतलब नहीं है इन सबका। आपकी वजह से कितने लोगों का लाइफ चेंज हुआ, दैट मैटर्स। आप अपने काम करते हुए खुश हैं क्या, दैट मैटर्स। ठीक है, तो ये बीएससी के साथ एमएससी, एमएससी के साथ पीएचडी, और फिर ये साइंटिस्ट वाली जो जर्नी है ना, वो बीएससी का एक स्टूडेंट ही कर सकता है। इंजीनियरिंग में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में 4 साल रगड़ने के बाद स्टूडेंट को रियलाइज हो जाता है, अरे तेरी इसके बाद भी दुनिया, अच्छा आईपीएल नाम की भी चीज है जिसमें खुशी मिलती है। अच्छा कुछ और चीजें देख करके, विराट कोहली की सेंचुरी देख करके खुशी मिलती है, विराट कोहली का पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग देख करके खुशी मिलती है, लेकिन वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बेचारा पिस जाता है। और वो 4 साल बाद निकलता है तो उसको एहसास होता है कि यार मेरे को खुद का कुछ कर लेना चाहिए, या मैं जॉब करके सेटिस्फाइड हूँ। आगे का कुछ नहीं सोच पाता कि अच्छा मुझे फिजिक्स में भी कुछ चेंज करना चाहिए, मुझे केमिस्ट्री में भी कुछ चेंज करना चाहिए, मुझे बायोलॉजी के अंदर भी कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स पढ़ें कि अकॉर्डिंग टू दिस। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेंसबर्ग, अब यहाँ पर टेंजेंट खींच दिया फिजिक्स की थ्योरी, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन EV नॉट इज इक्वल टू हाफ mv² मैक्स HF माइनस HF नॉट। कब तक ऐसा चलेगा? ठीक है, सारे साइंटिस्ट के लिए रिस्पेक्ट है, ह्यूज रिस्पेक्ट है, लेकिन हमारा देश कहाँ पर है यहाँ पे? और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ डंके की चोट पर कहना चाहूंगा कि अगर मुगलों ने इतना बड़ा आक्रमण नहीं किया होता ना, तो आज हम सब विश्व गुरु होते। नालंदा विश्वविद्यालय, ये कहानी किसी से छुपी तो नहीं है कि खिलजी के अटैक के बाद उसे जला दिया गया था, और वो दुनिया का एक ऐसा एक लौता पुस्तकालय था प्यारे बच्चों, जो 3 महीने तक जलता रहा। इतनी किताबें थी, इतना नॉलेज था, और मुगलों को पता था, अंग्रेजों को पता था कि अगर ये नॉलेज भारत में रह गया तो भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज समय आ गया है, हम जैसे टीचर्स आगे आएं, सच्चाई बच्चों को बताएं कि हाँ भारत विश्व गुरु था, है और आगे रहेगा। अब ठीक है, इतिहास में लोगों ने हमारे साथ छेड़खान किया है, लेकिन उसे चेंज करने की आवश्यकता किसकी है? हमारी और आपकी ही। ठीक है, तो एक बीएससी का स्टूडेंट ये कर पाता है, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बहुत कम चांस हो जाता है बच्चा, क्योंकि वो पिस जाता है। तो वो क्या करेगा? वो पहले दूसरे साल ड्रॉप लेके कुछ कर रहा होता है, राइट? या तो वो 4 साल निकलने के बाद में कहीं जॉब कर रहा होता है, लेकिन कुछ चेंज करने के बारे में नहीं सोच पाता है। मैं जब अभी अपने पिछले 8 महीने किसी कंपनी के अंदर मैं डायरेक्टर ही था, फिर बाद में मैंने डायरेक्टरशिप से रिज़ाइन करा। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, मैं कहना नहीं चाहता, बट वहाँ मेरा यही एक्सपीरियंस था कि मैंने ये देखा और मुझे लगा कि आज मैं ये वीडियो बनाऊँ। और एक्सपीरियंस मेरा यही था कि मैं जब हायरिंग करता था, बिकॉज अल्टीमेटली मैं डायरेक्टर था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। मुझे डिपार्टमेंट देखना पड़ता था कि भाई ये वाला डिपार्टमेंट प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, ये जो डिपार्टमेंट है वो आईटी डिपार्टमेंट है, ये टेक डिपार्टमेंट है, ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। तो उन्हीं डिपार्टमेंट्स से जब हायरिंग होती थी, एचआर वाला डिपार्टमेंट होता था, तो हायरिंग के वक्त मुझे समझ में आता था, क्योंकि आप जब उस पोजीशन पर होते हो तो आप अपनी कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचते हो। तो वहीं से मुझे दिमाग में चमका कि यार एक टीचर और एक एंटरप्रेन्योर जब मैं था, तो मुझे ये चीज़ आप तक पहुंचानी है, और वो चीज़ मैं पहुंचा रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझो बच्चों, कि अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही आईआईटी, नहीं होती यार, कोई बात नहीं, ठीक है ना, लाइफ खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो नहीं किया आईआईटी, बट मैं खुश हूँ अपने लाइफ में। मैंने नहीं निकाला है नीट, तो मैं खुश हूँ अपने लाइफ में। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सचिन तेंदुलकर 10वीं पास आउट भी नहीं किए थे, तो क्या सफल नहीं है ना? एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं हुए सफल? क्या बात करते हो यार, आज पूरी दुनिया उनकी दीवानी है, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं मिसाइल मैन के नाम से। लता मंगेशकर, सुरों की देवी, है ना? तो हर कोई व्यक्ति का अपना अपना एक जायका होता है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करिए। आज इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर्स पर है, गूगल पे जाइए, सर्च किया, धड़ाक से निकल गया। बीएससी इंजीनियरिंग क्या है डिफरेंस, पहले कोई बताने वाला नहीं था। जब मैंने इंजीनियरिंग करा तो मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ही करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट इतना आसानी से अवेलेबल नहीं था आज के 10, 12, 15 साल पहले। 2013 में पास आउट, 2009 में मैंने इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर
एंट्री लिया था, तो कोई बताने वाला नहीं था, बस 10वीं पास आउट हुए, चलो यार ले लो साइंस में चले जाते हैं, साइंस में क्या लेना है, अच्छा ये टफ होता है मैथ्स, अच्छा मैथ्स ले लिया तो मार्क्स लेकर के आने और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी, क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बट ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, इन द फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लगता है चौथे साल तो कैंपस में सिलेक्शन होगा बॉस, दूसरे साल तक मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम चलते हैं, इतने सारे वाइवास होते हैं, इतने सारे टेस्ट होते हैं कि बच्चे को लगता है यार जल्दी से 4 साल खत्म हो। अच्छा, पहले साल में वो भूत खत्म हो चुका है कि कैंपस से डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पता चल गया कि अच्छा नहीं होता है, सब खाली कहानियां होती है, बड़े बड़े कॉलेजेस में इतनी फीस ली जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा सैलरी वाला कोई देखो क्या होता है, बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे बड़े बड़े है ना, पारुल हो गए, एलपीयू हो गए, सब ये सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, उन सब कंपनियों के साथ टाई अप कर लेते हैं, वो कंपनियां आती हैं, उनको पैसा देते हैं और फिर आपको एक जॉब मिल जाती है। बट आपने ये नहीं देखा कि आपने 2500 लाख रुपए तो 4 साल में लगा दिए, क्या मतलब निकला, उतना कमाते कमाते आपका 8-10 साल फिर से चला जाएगा। सो ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है बच्चा लोग। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि दूसरे साल तक भूत निकल जाता है, तीसरे साल आते आते लगता है भैया कब खत्म हो, और चौथे साल आने के बाद लगता है अब तो करना ही नहीं है। मैं क्या गया था बच्चा, जब मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी, मेरा कॉलेज यहाँ से 60 किलोमीटर दूर था, मेरे शहर सूरत से 60 किलोमीटर दूर, सुबह ट्रेन से जाना आना। तो जब मैं इंजीनियरिंग करता था तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, मैं पढ़ाता था, राइट। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि यार बॉस मैं तो पढ़ाऊंगा ही, जरूरी नहीं कि मैं अब 4 साल करने के बाद मेरे को इंजीनियरिंग की जॉब लेनी है। सो दैट्स द डिफरेंस। अगर आपको लगता है किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कि नहीं यार नहीं करना है, तो नहीं करना है, क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिन कुछ लोग बोलेंगे, आपके पेरेंट्स बोलेंगे, आपके घर वाले कुछ बोलेंगे, सोसाइटी के लोग बोलेंगे, उनका काम है बच्चा बोलने का, उनको बोलने दो ना, वो अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना, आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं है। दिस बड़ा भाई इज ऑलवेज विथ यू। सो चलिए, बहुत सारा ज्ञान मैंने दे दिया, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे बोल रहा हूँ, बट बोलते जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सारी चीज़ें, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको 5 बीएससी की कैटेगरी बताता हूँ जिन पर आप आज रिसर्च करना, 12th के स्टूडेंट हो, लग रहा है कि आईटी नहीं करनी है, तो इन सब पे बढ़िया से रिसर्च करिए। दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है। सबसे पहले बीएससी कंप्यूटर साइंस, मैंने पहले ही कह दिया, कंप्यूटर साइंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है बच्चों। जिसको ये सब में इंटरेस्ट है, C++, जावा, PhD, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा माइनिंग, बहुत बड़ी ब्रांच है। इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर बड़ी तेज़ी से चल रहा है। फंडिंग, स्टार्टअप, इक्विटी, ये सारे वर्ड्स आप सुनते रहोगे, और वहाँ पर ऐसी कंपनी में ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़बरदस्त पैकेज मिलता है, बहुत जल्दी से जॉब मिल जाती है, और ये ख़त्म नहीं होगा आने वाले 4-5 सालों तक, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज नो इज अ बूमिंग इंडस्ट्री ग्लोबली। एज ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट यू कैन एंटर द हाईली प्रॉफिटेबल जॉब, राइट। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस अपार्ट फ्रॉम बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, अगर साइंटिस्ट बनना है और आपको सब्जेक्ट से प्यार है, यू कैन ऑप्ट योर बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, राइट। सेकेंड नंबर पर आता है बीएससी नर्सिंग, जो कि अनदर बहुत अच्छी एक फील्ड मानी जाती है। डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी मेडिकल से प्यार है, बीएससी नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर आपको लगे कि मुझसे ही सुनना है कि बीएससी नर्सिंग के अंदर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ कहाँ पर कॉलेजेस अवेलेबल है, तो आप कमेंट कर देना बच्चों। नेक्स्ट ऐसे ही इसी तरीके की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग में आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए और क्या करियर ऑप्शन होगा। तो फिजियोलॉजी में आप जा सकते हैं, फार्माकोलॉजी में जा सकते हैं, न्यूट्रिशन आज के टाइम में बहुत बड़े लेवल पर माना जाता है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, पैथोलॉजी है, एंड ऐसे बहुत सारे हैं। तो बीएससी नर्सिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन इन योर बीएससी। नेक्स्ट है बीएससी एग्रीकल्चर। सो फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द बॉटनी, आपको बॉटनी की तरफ थोड़ा सा झुकाव है, पसंद है बॉटनी, लेकिन पूरी तरह से आपको टिपिकल उस जोन में नहीं जाना चाहते कि वनस्पति विज्ञान के अंदर वही वनस्पति पढ़ना है, तो एग्रीकल्चर में जाइए, ठीक है। यू कैन ऑप्ट फॉर अ बीएससी इन एग्रीकल्चर इंस्टीड, उसके जगह पर द बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स इज have better career prospects than a regular botany course because of its vast application in the agriculture industry. This course teaches students subjects such as, इतने सारे ऑप्शन है बच्चा, जरा यहाँ पर समझना। आज के 50 साल पहले, जय जवान जय किसान, जब से एसएसपी शॉर्ट्स में मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ ना, मुझे अपने देश से और ज़्यादा और देश के बारे में पता चलते जा रहा था। मुझे लगता है मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ सारी बातें शेयर करूँ। हमारा देश पता है आगे कब बढ़ सकता है? अग्री करना तो कमेंट जरूर करना। 2 चीज़ों से, पहला, अगर हम अपने गांव को सशक्त बना दें, और दूसरा, हम अपनी शिक्षा स्तर को चेंज कर दें। अब गांव को सशक्त बनाना मतलब क्या? हमारे कृषि यानी कि जो हमारे किसान हैं, जिनसे हम सबको अनाज मिलता है, जिससे हम सब जीवित हैं, उनको हम
एक पावर दें, और वो पावर कैसे दी जा सकती है? टेक्नोलॉजी से। अमेरिका, रूस, ये चाइना वाइना सब कैसे कर रहे हैं यार? क्यों हमें उनसे सारी चीजें लेनी पड़ती है? भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था? क्योंकि हम सब थे उतने समृद्ध। वो तो उन्होंने अटैक किया, अंग्रेजों ने, उन्होंने अटैक किया मुगलों ने, और हमारी सारी चीजें, संपत्ति, मसाला, ये सब सब चुरा करके लेके गए। वापस वो समय आने वाला है, हम सबको आगे बढ़ना है, तो हमें हमारे कृषि को, जो हमारे देश के फार्मर हैं, उनको टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना होगा। और ये काम कौन कर सकता है बच्चों? आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करके कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर, कृषि को अगर हम बड़ा लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा फील्ड है, आपको प्यार हो जाएगा इन सब फील्ड के साथ। 3 हो गए, राइट। नेक्स्ट है बच्चा बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। साइंटिस्ट वाले टर्म्स के अंदर, साइंटिस्ट वाले फील्ड के अंदर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिटेल अगर इस पे चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं अलग से डिटेल ही बता दूंगा बीएससी माइक्रोबायोलॉजी पे, ठीक है। सो यू कैन लुक इनटू द बीएससी। तो अनदर वन ऑफ द बेस्ट बीएससी कोर्स आपका माइक्रोबायोलॉजी है। दिस कोर्स इज मोर रिसर्च ओरिएंटेड, ठीक है, इसमें रिसर्च ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है। टिपिकली चूजन बाय स्टूडेंट हु हैव एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। ये देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, राइट, इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, वैराइटीज ऑफ ऑप्शन है, मैं तो बोल भी नहीं सकता, इतने सारे हैं। मैंने टिपिकली कुछ लिखे हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके प्यारी सी। नेक्स्ट बच्चा आता है आपका बीएससी फिजियोथेरेपी। आपको सिंपल अपना एक अच्छा सा क्या कहते हैं उसको, क्लिनिक खोल करके रखना है, सेपरेट अपना काम करना है, किसी का प्रेशर नहीं चाहिए। मैं बीएससी फिजियोथेरेपी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आए गए दिन मुझे प्रॉब्लम होती रहती है, अभी कुछ दिन पहले एंकल में स्प्रेन हो गया था, गया डॉक्टर के पास, मुझे पता है मुझे नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं जाना है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। सिंपल उन्होंने मुझे क्या दिया, एक एंकल स्प्रेन वाला बेल्ट आता है, वो लगा करके रखने को कहा, मेडिसिन दी, खाया, ठीक हो गया। अब वो डॉक्टर का भी उतना समय नहीं जाता जितना कि एक नॉर्मल का जाता है। बीएससी फिजियोथेरेपी इज अ वेरी गुड ऑप्शन यार। आए गए जगह पर आप लोगों को दिखाई देगा फिजियोथेरेपिस्ट के जो हैं हॉस्पिटल्स, है ना। तो इफ यू आर कंसिडरिंग लुकिंग फॉर सेल्फ सस्टेनिंग, राइट, सेल्फ सस्टेनिंग, खुद का, then this course is just for you. As a physiotherapist, you will be able to set up your own practice alongside doctors like orthopedics. To develop mastery over this discipline, this course will teach you subject like pathology है, pharmacology है, orientation है, electropathy है, neurology है, and orthopedics है. There are a lot of things you can do with this 5 BSc का courses. This is done. और आज की कहानी में सार यही था कि जो चीज आपको पसंद आती है वो चीज करिए, जो लोग कहते हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए, अपना भी दिमाग ओपन करिए। इंफॉर्मेशन आज आपके फिंगर्स पर है, गूगल पर जाइए, टाइप करिए, इंफॉर्मेशन निकालिए और फिर आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि हर कोई सक्सेस होगा डॉक्टर बन के ही, जरूरी नहीं है हर कोई सक्सेस होगा इंजीनियर बन के भी। बीएससी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बीसीए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। इट्स ऑल अबाउट बच्चों, आपको दिल से सोचना है कि आप क्या करके आपको खुशी मिल रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। पसंद आया है तो जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।